हेलो बच्चों। आज हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 8 के लिए हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1 अध्याय 1 में कविता है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। आप श्यामपट्ट पे देख सकते हैं, पर थोड़ा वो उल्टा दिखाई पड़ेगा इसमें। पुष्प की अभिलाषा कविता जो है, ये इसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जाने कि इनका जन्म जो है 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इनको एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी जो ये कविता है पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसके अलावा इन्होंने जो इनकी रचना संग्रह है इनके, तो उसमें हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी प्रमुख रचनाएं हैं। हिम किरीटिनी के लिए इनको देव पुरस्कार मिल चुका और हिम तरंगिनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा ये पद्म भूषण पुरस्कार से भी विभूषित किए गए। तो इनकी सुप्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पुष्प का मतलब फूल और अभिलाषा का मतलब इच्छा, मन की इच्छा। तो हम सबों की कुछ न कुछ इच्छा होती है, उस तरह से पुष्प की भी कुछ इच्छा है। पुष्प के मन की क्या अभिलाषा है, इसी पर प्रकाश डालते हुए कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो कहते हैं, कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि पुष्प का प्रतिनिधित्व करते हुए पुष्प से कहलवा रहे हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने। तो पुष्प की अभिलाषा है कि उसे न तो गहनों में गूंथे जाने की आशा है, उसकी अभिलाषा गहनों में गूंथे जाने की नहीं है। उसकी अभिलाषा सम्राटों के शव पे डाले जाने की नहीं है। सम्राट मतलब राजा, और शव का मतलब वो जब जो मर जाते हैं व्यक्ति, तो उनके शव पे फूलों को डाला जाता है। प्रेमी प्रेमिकाएं अपने माला में फूलों को गूंथ के और उसको एक दूसरे के गले में डालते हैं, तो वो भी इच्छा नहीं है फूल की। तो फूल की इच्छा ये भी नहीं है कि वो देवों के सिर पे चढ़े और वो अपने भाग्य पे ठिलाए कि देखो मेरा भाग्य कितना अच्छा है, मैं देवों के सिर पे चढ़ा हुआ हूं। ऐसा भी पुष्प की इच्छा नहीं है। तो इस कविता के माध्यम से फूल के माध्यम से कवि देशभक्ति का संदेश देना चाहता है। वो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जगाते हुए कहते हैं कि हमें अपने देश के प्रति
जो हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करना चाहिए। जब एक पुष्प की यह अभिलाषा हो सकती है कि वो उस पथ पे डाला जाए, वो उस पथ पे बिछ जाना चाहता है जिस पर लड़ने वाले सैनिक देश के जाते हैं अपनी जान उत्सर्ग करने के लिए, अपनी जान देने के लिए, अपने देश की रक्षा की खातिर। तो एक फूल की इच्छा है कि वो उन वीर सिपाहियों के कदमों तले रौंदा जाए, और इसमें वो अपने जीवन की सार्थकता समझता है। फिर हमारा अपने देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। हमें भी अपने देश के प्रति ऐसा ही सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए अपना तन मन धन और अपने देश की बेहतरी के लिए हमसे जो भी अच्छा कुछ हो पाए वो हम करेंगे। तो पुष्प जो है वो एक माध्यम है इस कविता में, और कवि हमें देश प्रेम का संदेश देना चाहता है। एक बार फिर से हम लोग कविता के एक एक शब्द को देखेंगे। ये चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प को इच्छा नहीं है कि वो देवबाला अप्सराएं उनके गहनों में गूथी जाए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये भी इच्छा नहीं है कि माले में उसको पिरो दिया जाए, बिंद दिया जाए और वो प्रेमी प्रेमिकाओं को आकर्षित करे। चाह नहीं सम्राटों के सब पर है हरि डाला जाऊं। पुष्प की इच्छा सम्राटों राजाओं के शव पर डाले जाने की भी नहीं है कि मुझे सम्राटों के शव पे डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और देवताओं के सिर पे चढ़ के अपने भाग्य पे इठलाने की भी उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। तो पुष्प की अभिलाषा है क्या कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, वनमाली वन का माली, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। पथ रास्ता, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर, हमारा देश जहाँ हम जन्म हुए वो हमारी मातृभूमि, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, शीश गर्दन सिर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरने।